तो अभी तक हमने देखा था कि वो लेडी लीन को अपने फादर के बारे में बता रही थी, जहां वो कहती है कि मेरे फादर सियांगली लैंड सुजाको स्टार के 2 ग्रेट ब्रदर में से एक हैं और 9 नेदरवर्ल्ड के जैसे फेमस हैं। लेकिन असल में बात ऐसी है कि मैं अपनी कल्टीवेशन से वहां पर एंटर नहीं कर सकती और इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप मेरी इसमें हेल्प करें। लेकिन इस पर लीन उससे कहता है कि मेरे पास में अभी इसके लिए टाइम नहीं है। और फिर हम देखते हैं उसने इसके पील रेसिपी को वापस भी कर दिया था और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद लीन इसे लेकर वापस आ गया था। अब आगे पील रेसिपी को देखकर एल्डर कहने लगते हैं कि इसमें तो 137 तरह के हर्ब्स और मटेरियल्स हैं, जिसमें से सबसे कम क्वालिटी वाले के बारे में भी हम उतना नहीं जानते। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसके ज्यादातर मटेरियल्स रेयर ट्रेजर हैं, जो कि असल में बहुत पहले ही गायब हो गए थे। अब इसीलिए वो इसे कहता है कि केवल 20 से कम मटेरियल्स यहाँ पर मिल सकते हैं, जबकि हमें बाकी के मटेरियल्स के बारे में एक एक करके स्टडी करना होगा और फिर इस तरह से इनके प्लेसमेंट को खोजना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि मुआन की बॉडी कितने ज्यादा देर तक और वेट कर पाएगी। मगर फिर भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इनसे कहता है कि तुम इसके लिए पूरे यूनिटियान सेक्ट को काम पर लगा दो, क्योंकि मुझे इसके कीमत के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। और अगर कोई मटेरियल्स किसी दूसरे सेक्टर में मिल जाए तो भी वह तुरंत उसे लेकर आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन फिर वे कहने लगते हैं कि फिर भी इसमें ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि असल में किसी लेवल 4 या लेवल 5 वाले कल्टीवेशन कंट्री में ही मिलेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इसे खोजने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि फिर इसके लिए मैं ही जाऊंगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि यहाँ के बाकी एल्डर भी इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेक्ट के ग्रेड 4 वाले सभी अल्केमिस्ट भी यहाँ पर आ गए थे, ताकि वो मटेरियल्स के बारे में जल्दी से स्टडी कर सके। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यह चीज इतनी आसान नहीं होती और इसीलिए गलती होने पर ग्रेट एल्डर भी इन पर गुस्सा होता है। फिर वो कहता है अल्टरनेट मेडिसिनल मटेरियल्स को अच्छे से खोजो, क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी ध्यान रखने के लिए रेडी हो जाते हैं और वे फिर से इस काम में लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन मुआन के पास में होता है, जहां वो इसके बॉडी में अपना लाइफ की विटालिटी डाल रहा था, ताकि इसे जल्दी से कुछ ना हो और इसे मेडिसिनल मटेरियल्स को खोजने के लिए टाइम मिल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन की कंडीशन फिर से कुछ सही हो जाती है और फिर कहती है कि मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ। लेकिन फिर अचानक से हम देखते हैं कि उसे चक्कर से आने लगा था। जिसके बाद लीन उसे कहता है कि तुम अब थोड़ी सी कमजोर हो गई हो और मैं चाहता हूँ कि मेरी विटालिटी तुम्हारे बॉडी में अच्छे से काम करे, जिसके लिए तुम्हें ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है और इसलिए वो भी आराम करने के लिए जाने लगी थी। तभी वो लीन से कहने लगती है कि मुझे काफी डर लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें फिर से नहीं देख पाऊंगी। तब इस पर लीन उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं इसके लिए तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम गायरू लोटस को देखते हैं, जिसे लेने के लिए वहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए थे और कहते हैं कि गायरू लोटस 300 सालों के बाद खिलता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो सीनियर अब इसमें कोई भी देरी नहीं करता और इस पर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, ताकि वो इसे यहाँ से लेकर जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे लेने ही वाला था, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लीन भी यहाँ पर आ गया था, जो कि इसे लेकर यहाँ से भाग गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो सीनियर भी इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो इसका पीछा करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि मुआन भी होश में आ गई थी। लेकिन जब वो देखती है तो लीन इसके सामने ही होता है और अब इसलिए वो इसे अपने गले से लगा लेती है। तब इस पर लीन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से आराम करो और मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ में ही यही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वह फिर से सोने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी लीन देखता है कि इसके बॉडी से डेथ एनर्जी बाहर आ रही है। इसलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान हो गया था और समझ जाता है कि मुआन की कंडीशन धीरे धीरे और ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर भी पूरी तरह से इसमें लगा हुआ था, जहां वो अपने लोगों के द्वारा लाए गए मटेरियल को चेक करता है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये इनफ नहीं है और हम देखते हैं कि उसने फिर से उनको भेज दिया था। वहीं हम देखते हैं कि लीन भी एक और जगह पर चला गया था, जहां वो अपने पावर का यूज करके वहां के लोगों को डरा देता है।
इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाते और अब इस तरह से वे उसे अपने पास वाले हर्ब को देने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इतना बुरा नहीं होता और वो जाने से पहले इनको टॉप ग्रेड वाला स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि मुआन फिर से जाग गई थी, जहाँ पर लीन भी उसके साथ में बैठा हुआ था और वहीं मुआन अपने वायलिन को प्ले कर रही होती है। तब इसे देखकर सभी एल्डर बात करने लगते हैं कि लीन काफी मेहनत कर रहा है, क्योंकि मेडिसिन की खोज में वह सभी जगह जा रहा है और इसके अलावा मुआन के जगने से पहले वो वापस भी आ रहा है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके बारे में काफी परेशान थे, क्योंकि मुआन का कोमा टाइम धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वह किसी तरह से अपने पावर का यूज करके मुआन के कंडीशन को सही कर रहा था, ताकि उसे मेडिसिन को खोजने के लिए और टाइम मिल सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो मुआन के कंडीशन के बारे में सोचकर काफी परेशान था और कहता है कि मुझे जो स्टेट में आए हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन मुआन की कंडीशन तो धीरे धीरे और ज्यादा खराब हो रही है। फिर वो कहता है कि अगर मुआन ने इसे थोड़ा सा भी फोर्स किया तो मुझे डर है कि फिजिकल बॉडी के फॉर्म होने से पहले ही नेशन सोल तुरंत ही वहाँ पर मर जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो अनफॉर्म नेशन सोल के पास में केवल डिसेपी इंटर्सो होगी। लेकिन तभी ग्रेट एल्डर खुश होते हुए कहता है कि मिल गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी तुरंत इसके पास में आ गया था और फिर वो इसे बताता है कि जो लास्ट वाला घोष ग्रास था उसे रिप्लेस करने के लिए और भी 37 मेडिसिनल मटेरियल हैं। इनमें से बहुत सारों को खोजना आसान है और फिर कहता है कि इनमें से एक लेवल 4 वाले कल्टीवेशन कंट्री के इन यंग मास्टर के पास में मिल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी तुरंत जाने के लिए रेडी हो गया था, जिस पर ग्रेट एल्डर बताता है कि हजारों सालों पहले ये न्यान सेक्ट एक लेवल 5 वाला इविल गॉड कंट्री था और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में केयरफुल रहना। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन को किसी चीज के बारे में कोई डर नहीं होता और वह इसे पाने के लिए बहुत सारे मास्टर के साथ में भिड़ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। इसलिए लीन यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कमजोर पड़ने लगा था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अभी भी इसके लिए इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी होता है। फिर वो कहता है कि मुआन तुम इसके बारे में कोई भी चिंता मत करो और तुम मेरे आने का वेट करना। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मुआन भी होश में आ गई थी, जहाँ पर इस बार लीन उसके सामने नहीं होता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि मुआन को लीन के बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी एल्डर भी लीन के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे और कहने लगते हैं कि उनको तो गए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक भी वो वापस नहीं आया और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक्सीडेंट हो गया हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि मुआन को अभी भी लीन के ऊपर पूरा यकीन होता है, इसलिए वो इनसे कहती है कि लीन वापस जरूर आएगा क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसकी कंडीशन फिर से खराब होने लगती है, जिसकी वजह से वो एल्डर इस बात से काफी परेशान हो गए थे। और फिर हम देखते हैं कि वह अपने पावर का भी यूज करना शुरू कर देते हैं ताकि वो सिचुएशन को किसी तरह से कंट्रोल कर सके। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यह चीज इनके लिए इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि इनके पावर का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और हम देखते हैं कि मुआन की कंडीशन धीरे धीरे ज्यादा ही खराब होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही एल्डर भी इस बात से काफी परेशान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि शायद केवल हम तीनों इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि मुआन के बॉडी से बहुत सारी डेथ एनर्जी बाहर आने लगती है, जिसकी वजह से वे एल्डर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। जबकि वहीं हम देखते हैं मुआन की कंडीशन भी काफी खराब हो गई थी और अब उसके पूरे बॉडी पर ब्लैक कलर के क्रैक आने लगते हैं, जिसे देखकर वो एल्डर भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लीन यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत ही इस पर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि मुआन की कंडीशन फिर से सही हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी होश में आ जाती है और लीन उससे कहता है कि मुआन मैं वापस आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसे देखकर काफी खुश हो गई थी और कहती है मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में क्या होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो जाकर इसे चिपक जाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि लीन उस मेडिसिन को लाने में कामयाब हो गया था और अब इसीलिए वो इनसे कहता है कि जल्दी से पील को बनाना स्टार्ट करो। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।